अधोलिखितानां हिन्द्याम् अनुवादं कुरुत्। क वयं 20 जनाः तत्र भ्रमणाय अगच्छाम। वयं माने हम, 20 जनाः, 20 माने 20, जनाः माने लोग, तत्र माने वहाँ, भ्रमणाय घूमने के लिए, अगच्छाम माने गए, हम 20 लोग वहाँ घूमने के लिए गए। ख कन्याकुमारी त्रयाणां सागराणां संगमस्थली अस्ति। कन्याकुमारी त्रयाणां यानी 3, सागराणां समुद्रों की, संगम स्थली अस्ति माने है। कन्याकुमारी 3 समुद्रों की संगम स्थली है। सागरस्य आकर्षणं दृष्ट्वा सर्वे बालकाः तत्र स्नातुम् उत्सुका अभवन्। सागरस्य समुद्र के आकर्षण को, दृष्ट्वा माने देखकर, सर्वे बालकाः सभी बालक, तत्र माने वहाँ, स्नातुम नहाने के लिए, उत्सुकाः अभवन् उत्सुक थे। समुद्र के आकर्षण को देखकर सभी बालक वहाँ स्नान करने के लिए उत्सुक थे। गणयित्वा स अकस्मात् उच्चै वदति महोदय एकः बालकः नास्ति। गणयित्वा माने गिनकर, स माने वह, अकस्मात् अचानक, उच्चै माने जोर से, वदति माने बोलता है, गिनकर वह अचानक जोर से बोलता है, महोदय एकः बालकः नास्ति। महोदय एकः बालकः, एक बालक, न अस्ति नहीं है, महोदय एक बालक नहीं है। अत्रैव स्वामी विवेकानंद एक वारम आगतवान। अत्रैव माने यहीं, स्वामी विवेकानंद एक वारम एक बार, आगतवान माने आए थे। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां पर्यायवाचिनः लिखत। निम्नलिखित के पर्यायवाची लिखो। इसमें यहाँ पर जो आप एक मटका सा बना हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ये या नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको इस मटके में से छांट कर उचित पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जो कि यहाँ पर मैंने दिए हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यात्। यहाँ पर एक गोला दिया हुआ है जिसमें से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसमें से एक एक शब्द लेकर के। क है सूर्य डैश भवति, चंद्र अपि डैश भवति, यानी सूर्य कितने होते हैं, सूर्य तो एक ही होता है, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। चंद्र अपि डैश भवति, चंद्रमा कितना है, चंद्रमा भी एक है, तो चंद्र अपि एक भवति। सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं, यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो यहाँ पर सप्ताह आ जाएगा। वेदा डैश भवन्ति, वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो यहाँ पर 4 आएगा। रावणस्य डैश मुखानि भवन्ति, रावण के मुख होते हैं, कितने मुख होते हैं, 10, इसको संस्कृत में कहेंगे 10। शिवस्य डैश नेत्राणि भवन्ति, शिव के कितने नेत्र होते हैं, 3 होते हैं, तो इसको कहेंगे त्रीणि। एक पदेन उत्तरत, ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन सबका एक शब्द में उत्तर देना है आपको। जैसे कन्याकुमारी कुत्र अस्ति, तो कन्याकुमारी कहाँ है, दक्षिण कोने में है। त्रयः समुद्र कस्य पादं प्रक्षाल्यन्ति, 3 समुद्र किसके पैरों को धोते हैं, भारतवर्षस्य, यानी भारतवर्ष के। कन्याकुमारी कति सागराणां संगम स्थली, कन्याकुमारी कितने सागरों की संगम स्थली है, 3 सागरों की है, तो त्रयाणां। समुद्र जले कति बालका स्नातुम गतवन्तः, समुद्र के जल में कितने बालक स्नान करने के लिए गए थे, तो 18 गए थे, तो उन्हें कहेंगे अष्टादश। कन्याकुमार्यां कस्य स्मारकम अस्ति, कन्याकुमारी में किसका स्मारक है, स्वामी विवेकानंद से, यानी कि स्वामी विवेकानंद का। एक वाक्येन उत्तरत, ये जो भी प्रश्न दिए हैं इसको पूरे वाक्य में लिखना है। जैसे कति छात्र छात्रा कन्याकुमारी गतवन्तः, कति माने कितने, छात्र छात्रा कन्याकुमारी गए थे। अब यहाँ पर उत्तर तो का आपको केवल
कति की जगह लिखना है, जैसे कति की जगह आ गया अष्टादश, लेकिन बाकी का जो पूरा वाक्य है प्रश्न में दिया हुआ वो हमें पूरा ही लिखना है। जैसे कति की जगह आपने अष्टादश लिख दिया, उसके बाद छात्र छात्रा कन्याकुमारीं गतवन्तः। कन्याकुमार्यां प्रातः सायं किं द्रष्टुं जनाः आगच्छन्ति। कन्याकुमारी में प्रातः और सायं क्या देखने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको किम की जगह उत्तर लेना है। किम माने क्या, क्या देखने के लिए लोग आते हैं। तो क्या देखने जाते हैं, सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है जब वो दृश्य देखने के लिए जाते हैं। तो हमें लिखना है सूर्योदय से सूर्यास्तस्य च दृश्यम, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी द्रष्टुम जनाः, बाकी आप प्रश्न में से ले लेंगे। द्रष्टुम जनाः प्रातः सायं कन्याकुमार्याम् आगच्छन्ति। छात्रा समुद्रजले किम कृतवन्तः। छात्र समुद्र के जल में क्या करते हैं। अब किम की जगह हमें उत्तर लेना है, तो क्या करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। तो हमें बाकी वाक्य पूरा प्रश्न में से लेना है। छात्रा समुद्र जले किम की जगह आ जाएगा जल क्रीडां कृतवन्तः। विवेकानंद कति दिनानि ध्यानमग्न आसीत्। विवेकानंद कति माने कितने दिन ध्यानमग्न थे। तो कति की जगह हमें उत्तर लिखना है। विवेकानंद कति की जगह लिखेंगे त्रीणि, बाकी सब प्रश्न में से लेंगे। दिनानि ध्यानमग्न आसीत्। कन्याकुमार्यां सूर्य कीदृश भासते। कन्याकुमारी में सूर्य कैसा सुशोभित होता है। तो कीदृश की जगह हमें लिखना है उत्तर अनेकै वर्णै, बाकी सब प्रश्न में से लेंगे। कन्याकुमार्यां सूर्य अनेकै वर्णै भासते। अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः विशेष्यं पृथक कृत्वा लिखत। अब इसमें से विशेषण और विशेष्य को हमें अलग अलग करना है। अब विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ सर्वनाम तो नहीं है लेकिन संज्ञा है शब्द। तो दक्षिण कोने में दक्षिण विशेषण है, वो कोने की विशेषता बता रहा है कि वो दक्षिण में है, तो दक्षिण विशेषण हो जाएगा और कोने विशेष्य हो जाएगा। अष्टादश छात्र छात्रा, छात्र छात्राओं की विशेषता बताई जा रही है, तो छात्र छात्रा विशेष्य हो जाएगा और अष्टादश विशेषण। त्रयाणाम सागराणाम, सागर संज्ञा शब्द है आपका, विशेष्य है, तो विशेष्य के नीचे आ जाएगा। और सागर की क्या विशेषता है कि वो 3 सागर हैं, तो यहाँ पे त्रयाणाम विशेषण हो जाएगा। अनेकै वर्णै, वर्ण या वर्ण की विशेषता बताई जा रही है कि वो अनेक वर्णों, अनेक हैं, बहुत सारे हैं, तो अनेकै विशेषण हो जाएगा और विशेष्यम वर्ण नहीं हो जाएगा। रमणीयम दर्शनम, अब दर्शन कैसे हैं, रमणीय है, तो दर्शन आपका विशेष्य हो जाएगा और रमणीय विशेषण।